गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? ग्लूकोजिनोजेनेसिस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब न्यू, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो क्या मतलब हुआ कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, कहता है कि द सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी तक देखो जितना भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ वो सारे कार्बोहाइड्रेट से हुआ है ना, बट अब जो होगा वो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड होंगे उनसे आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कहता है कि सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन दोनों एक ही चीज है, कि मतलब जब कोई चीज ऑब्टेन्ड होता है, बनता है। ठीक है, कहाँ से? किसका? तो ग्लूकोज का। कहाँ से? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नॉट अ कॉमन प्रोसेस एंड अकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, स्टारवेशन एंड इंटेंस एक्सरसाइज। कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है ये नेचुरली नहीं होता है, मतलब इजीली नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। कब? जब आप बहुत लंबे टाइम से क्या होते हो? फास्टिंग में, जैसे नवरात्रि का फास्ट करते हो है ना, जैसे कोई रोजा वगैरह करता है ना, तो उसमें क्या होता है? बहुत लंबा लंबा फास्ट करता है, महीने का, 10 दिन का, 12 दिन का, है ना। तो उस कंडीशन में स्टारवेशन भी फास्टिंग ही होता है, और इंटेंस एक्सरसाइज मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हो। ठीक है, मेनली जो एथलीट या मतलब कि जैसे होता है ना स्पोर्ट्स फील्ड में हो, तो वो लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, या जो बहुत मतलब बॉडी वाइज ओरिएंटेड हो, कि मतलब मेरा बॉडी बहुत फिट हो, जिसका रेगुलर 3 टाइम का एक्सरसाइज हो, सुबह शाम दोपहर। तो इस तरीके के जो इंसान होते हैं, इस तरीके जो लोग होते हैं, उनमें ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहता है कि इट इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग, मतलब यहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है। ठीक है, कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑलमोस्ट रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। याद है तुमने ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे पढ़ा था? ग्लूकोजन से शुरू हुआ था, पायरुवेट बना था। यही सेम साइकिल है, बस यहाँ पे क्या होता है कि ये पायरुवेट से शुरू होता है और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये ऐसा सेम टू सेम, बस क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का, बट नॉट द एग्जैक्ट रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एग्जैक्ट नहीं है बट रिवर्सिबल है। ठीक है, कहता है कि लोकेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो आपका होगा वो कहाँ होगा? साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर या फिर किडनी। ठीक है, लिवर में या फिर किडनी में जो प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर आपका है मेजर सबस्ट्रेट और नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो सबस्ट्रेट या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट वाला जो यूज हो रहा है वो सब आपके क्या क्या होंगे इसमें? पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, इंटरमीडिएट, टीसीए साइकिल और प्रोपायोनेट। ठीक है, ये सब आपका आपके किस में यूज होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है, फिर कहता है कि मेजर इवेंट्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, कौन कौन से चीज है या कौन कौन सा इवेंट्स, मतलब मेजरली क्या क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है, तो कहते हैं पायरुवेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्जेलो एसीटेट में। किसके प्रेजेंस में? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर कहता है कि ऑक्जेलो एसीटेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फॉस्फोपायरुवेट में। किसके प्रेजेंस में? तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, जिसको आप क्या बोलते हो? पीईपी। ठीक है, उसके बाद यहां से जब ये बना, इसके प्रेजेंस में जब फॉस्फोपायरुवेट पायरुवेट बना, तो आप क्या कहते हैं तीसरे में कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसके प्रेजेंस में? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज के प्रेजेंस में। ठीक है, अब है जो 6 फॉस्फेट बना आपका वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। किसके प्रेजेंस में? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यही आपका जो मेजर इवेंट्स है या मेजर साइकिल है इसका ये है। देखो इसमें कहता है कि पायरुवेट, ये अगर तुम मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस
का अगर आप मेन पाथवे दिखाना चाहो तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का रिवर्सिबल पाथवे अगर पूछे तो उसका रिवर्सिबल पाथवे क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये नॉर्मली है कि कैसे आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इधर है कि कैसे ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बना और पायरुवेट से फिर से ग्लूकोज बना, ठीक है। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो इसमें कहता है कि मेनली यहाँ पे क्या होता है, अब देखो एक चीज और याद रखना, ये क्या है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया पायरुवेट, पायरुवेट को यहाँ पे कितना एटीपी, एटीपी 2 एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। क्या बनाया ये, ऑक्जेलो एसीटेट। अब ऑक्जेलो एसीटेट से ये क्या बनाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पे जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना तो इसके लिए कौन सा एंजाइम बना, इनोलेज। इनोलेज ने कन्वर्ट किया किसको, अब देखो यहां तक तो ये रिएक्शन आया। अब यहां से देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, ठीक है। ये क्या है, ये किसका साइन है, रिवर्सिबल का है, ठीक है। जिस तरीके से आप ऊपर से नीचे आ रहे हो इसी तरीके से आप ऊपर से नीचे से ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तब जब आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट से आपका बना यहाँ पे कन्वर्ट हुआ 2 एटीपी में, ठीक है। उसके बाद एंजाइम कौन सा यूज हुआ, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो यहाँ पे क्या बना आपका 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फिर से कन्वर्ट करेगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करेगा, G3P डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है आपका 2NADH जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2NAD में, ठीक है। अब यहाँ आपका बना ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, एल्डोलेज। तो एल्डोलेज जो है वो क्या बना रहा है आपका फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, फिर से सेम, बस क्या लग जाएगा, फॉस्फेटेज लग जाएगा, ठीक है। अब बनाएगा क्या आपका फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। फिर कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में और फाइनली आपका क्या बनाया, यहाँ पे ये जो भी आपके जितने भी यूज हो रहे हैं ये सभी क्या है, आपके एंजाइम है। और इधर ये जो भी यूज हो रहे हैं वो सारे आपके क्या है, एनर्जी है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके एनर्जी हैं और ये सारे एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स और क्या कहते हैं, एनर्जी के हेल्प से जो आपका पायरुवेट है वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो चलो कि नॉर्मल पाथवे हो गया जो तुमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। बस क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। पर यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल वाला है। इस तरफ से जो आया ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना वो क्या हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे हो गया। अब यहाँ से जो आपका आया पायरुवेट से जो फिर से शुरू हुआ इस तरीके से, ये आपका किसका पाथवे है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना, फ्रुक्टोज से आपका फिर से 1,6-बाइफॉस्फेट बना, इधर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 बना, फिर इधर जो भी बना, ठीक है, इन सबके प्रेजेंस में बना, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ आपका यहाँ तक पायरुवेट आया। अब ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस वो कहाँ से शुरू होगा, पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट से बना, ऑक्जेलो एसीटेट से क्या बनेगा आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे इस तरीके से आपका ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ठीक है। तो इस तरीके, अब चाहो तो अगर रिवर्सिबल पूछे, अगर ये भी याद करते हो, ये वाला पाथवे भी याद करते हो तो बस कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है आपको बस रिवर्स वे में लेके जाना है, ठीक है। कुछ भी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि नहीं हो पाएगा। और जो एंजाइम्स होंगे वो भी एंजाइम्स भी सेम ही होंगे, ठीक है। जो एनर्जी यूज होगा एनर्जी भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल वाले में उसको दिखा देना और अगर नॉर्मली पाथवे पूछे खाली तो ठीक है। के बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। कहते हैं व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम डाइट, ग्लूकोजेनेसिस फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी फॉर ग्लूकोज एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस।
कहता है कि जब कार्बोहाइड्रेट के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है हाँ या एनर्जी मतलब बॉडी को नहीं प्रोवाइड कर पाता है, तो तब जाके हम किसका यूज करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का, जो कि हमारे बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है, और मेंटेन करता है किसको, ग्लूकोज और होम्योस्टेटिस लेवल आपके बॉडी में, ठीक है। कहते हैं होम्योस्टेटिस क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेबल इन्वायरमेंट इन द बॉडी डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको ये क्या करता है, बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपका मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और वाटर एंड पीएच बैलेंस करेगा आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, इंटरनल बैलेंस में, मतलब होम्योस्टेटिस में, ठीक है। कहता है कि ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, एक्सरसाइज एंड स्टारवेशन व्हेन ग्लाइकोजन स्टोर्स आल्सो गेट्स एग्जॉस्टेड कंप्लीटली या डिप्लीटेड या फिनिश्ड, ठीक है। कहता है कि जब बहुत लंबा फास्टिंग करते हो, बहुत टाइम तक आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये सभी प्रोसेस में क्या यूज होता है, एनर्जी यूज होता है ना। तो अब क्या होता है कि अगर बहुत लंबे टाइम तक आप एनर्जी यूज किए जा रहे हो, लेकिन आप जो एनर्जी का सोर्स है आपके बॉडी में वो है ही नहीं, तो एक टाइम आएगा कि जब आपके बॉडी से एनर्जी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब खत्म हो जाएगा तो ग्लूकोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होगा और एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में फुलफिल करेगा, ठीक है। फिर कहता है कि सम टिश्यूज लाइक ब्रेन, आरबीसीज, लेंस, किडनी, मेडुला, टेस्टिस नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी दैट इज फुलफिल बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। कुछ आपके बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनको हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया टिश्यूज लाइक ब्रेन टिश्यू में आ गया, आरबीसी हो गया, लेंस हो गया, किडनी हो गया, मेडुला हो गया, टेसिस हो गया, ये सभी को क्या चाहिए, एनर्जी कंटिन्यूअस सप्लाई में चाहिए, मतलब उनको हमेशा एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब हमेशा एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी को फुलफिल कौन करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन रिक्वायर्ड। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन करके रखता है जब भी जरूरत पड़ता है तो। फिर कहता है इट इज यूज्ड टू क्लियर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ अदर टिश्यू फ्रॉम ब्लड सच एज लैक्टेट, ग्लिसरॉल etc। क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू क्लियर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम अदर टिश्यूज, ठीक है। कहाँ से, तो ब्लड से। कौन कौन से चीजों को ये क्लियर करेगा, जैसे लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इन सभी को क्या करेगा, ये क्लियर करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये था आपका किसका, ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसका पाथवे तो तुमको याद करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, है ना। इसका पाथवे तो तुम लोग के लिए इजी है, वही अगर ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे याद होगा तो सेम पाथवे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। बस उसी को क्या करना है, हमको रिवर्स करके जाना है और रिवर्स पाइरुवेट से शुरू करना है, वहां हमने ग्लूकोज से शुरू किया था, ठीक है। तो कोई डिफरेंस तो इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। कहता है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। कहता है कि अगर आपको अपने बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कहता है कि द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अप्रॉक्स 70 mg/dl से लेके 110 mg/dl, ठीक है। नॉर्मल रेंज है ये, ठीक है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अबव नॉर्मल इज टर्म्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया, जो मैं डिप्लोमा को उस दिन पढ़ा रही थी, ठीक है। ग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया और नॉर्मल से कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर लेवल से क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हुआ वो नॉर्मल से ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया, और आपका लेवल बिलो हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया। द ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल इज मेंटेन बाय हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है वो कौन करता है, हार्मोन्स करता है, जो कि किसके द्वारा सेक्रेट होता है, पैनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। कहता है रेगुलेटरी हार्मोन्स। कहता है इंडोक्राइन टिश्यू ऑफ पैनक्रियाज नोन एज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंटेन्स 3 मेजर टाइप ऑफ सेल। तो आपके एंडोक्राइन के टिश्यू होते हैं किसके, पैनक्रियाज का, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। जिसके मेन 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं,
अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है। तो अल्फा सेल जो है वो क्या सेक्रेट करेगा, ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। कहते हैं नाउ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन आर टू मेजर हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो मेनली जो आपका अल्फा एंड बीटा सेल है जिसमें आपका क्या आता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन होता है, ये मेजर आपके होते हैं जो आपके ब्लड ग्लूकोज को लेवल करने का काम करता है, ठीक है। तो उसी के बारे में है आगे चल के, इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग या ग्लूकागोन के बारे में पढ़ेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पढ़ो, कल के लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे, ठीक है।